आज हम नीड टू वर्सेस नीड का प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ नीड टू का प्रयोग सीखेंगे। नीड टू का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता। अब नीड को हम दो तरीके से समझेंगे। नीड एज अ मैन वर्ब के रूप में, नीड एज अ मैन वर्ब, ठीक है। नीड को मैन वर्ब के रूप में समझेंगे। तो पॉजिटिव वाक्यों में क्या करते हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव वाक्यों में क्या करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव वाक्यों में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस नीड या नीड्स या नीडेड प्लस क्या वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नीड्स प्लस नीडेड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही है, सी है, इट है या कोई नाम है, जैसे सोहन है, मोहन है। इनके साथ में क्या लगाएंगे, नीड्स टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नीड्स टू उसे जिम जाने की जरूरत है, जिम जाने की जरूरत है, उसे जिम जाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये एक वचन करता है, इनके साथ में नीड्स टू का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट है ही, फिर जाएंगे नीड्स, प्लस टू लगा देंगे, नीड्स टू, फिर गो, फिर टू जिम, गो टू जिम, फुल स्टॉप। टू है मोहन को खाने की जरूरत है, मोहन को खाने की जरूरत है, मोहन को खाने की जरूरत है। तो एक वचन है, लगा देंगे मोहन, लगा देंगे नीड्स टू, ईट्स खाने की, ठीक है। अच्छा, बहुवचन करता हूं के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, यू होता है, वी होता है, दे होता है। इनके साथ क्या लगाएंगे, इनके साथ लगाएंगे नीड टू, ठीक है ना। नीड टू का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें वहां जाने की जरूरत या आवश्यकता है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत या आवश्यकता है। तो बहुवचन है, इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए यू का प्रयोग करेंगे, यू आ गया। फिर इसके साथ नीड टू का इस्तेमाल करेंगे, यू नीड टू, फिर गो, फिर देयर, फुल स्टॉप। अगला है, हमें खेलने की जरूरत है, हमें खेलने की जरूरत है, हमें खेलने की जरूरत है। तो ये बहुवचन है, खिलाएंगे वी, फिर नीड टू, फिर प्ले। पास्ट में एक वचन बहुवचन के साथ नीडेड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नीडेड टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन पास्ट में नीडेड टू। स्ट्रक्चर इसकी है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस नीडेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे घर जाने की जरूरत थी, उसे घर जाने की जरूरत थी। तो पास्ट में है, इसके साथ में नीड का प्रयोग करेंगे, यानी इसमें सभी सब्जेक्टों के साथ में नीड लगाएंगे। जैसे ही है, ठीक है, सी है और यू है और वी है इनके साथ में, ठीक है।
इनके साथ में क्या आएगा, नीडेड, नीडेड टू, उसे घर जाने की जरूरत थी, तो बन जाएगा ही, फिर आ जाएगा नीडेड, ही नीडेड, फिर टू, नीडेड टू, फिर क्या आ जाएगा, गो होम, ही नीडेड टू गो होम, जो घर जाने की जरूरत थी। नंबर 2 है हमें बाजार जाने की जरूरत थी, हमें बाजार जाने की जरूरत थी। सबसे पहले आ देंगे वी, फिर नीडेड, वी नीडेड टू, फिर गो टू, फिर बाजार, मार्केट। केवल इसमें ये बताया गया है कि एक्शन हो तो नीड टू लगाएंगे, नीड टू, ठीक है, और एक्शन नॉट एक्शन, नॉट एक्शन, एक्शन नहीं हो तो खाली नीड लगाएंगे, ठीक। ये दिया हुआ है, जैसे मुझे एक पेन की ज़रूरत, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, नॉट एक्शन, नॉट एक्शन, इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, केवल एक ज़रूरत है, तो आई नीड ए पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। दूसरा, मुझे एक किताब की ज़रूरत है, मुझे किताब की ज़रूरत है, मुझे किताब की ज़रूरत है, इसमें भी नॉट एक्शन है, इसमें भी एक्शन नहीं हो रहा, केवल ज़रूरत के बारे में बताया जा रहा है। आई नीड ए बुक, अच्छा पास्ट में उसे एक मोबाइल की ज़रूरत थी, तो इसमें भी नॉट एक्शन है, नॉट एक्शन लगा देंगे। ही उसे ज़रूरत थी, नीडेड लगा देंगे इसमें, ही नीडेड ए मोबाइल, ही नीडेड ए मोबाइल। अब नेगेटिव वाक्यों में क्या करते हैं, नेगेटिव वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस डिड नॉट प्लस नीड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट में है, ठीक है, तो क्या लाएंगे, आई डू नॉट नीड। उसे ज़रूरत नहीं है, उसे ज़रूरत नहीं है, ये भी प्रेजेंट में है, ठीक है, ठीक है ना, ज़रूरत नहीं है प्रेजेंट में, ये भी। इसके अलावा डज नॉट नीड, ही डज नॉट नीड। अगला है उन्हें ज़रूरत नहीं थी, उन्हें ज़रूरत नहीं थी, ये पास्ट में है, तो इसके साथ क्या है, पास्ट के साथ डिड नॉट, तो दे डिड नॉट नीड। ये याद रखेंगे, प्रेजेंट में जब वाक्य होगा तो डू नॉट या डज नॉट, ठीक है ना, बहुवचन के साथ डू नॉट, एक वचन के साथ डज नॉट, और पास्ट में होगा तो सभी के साथ में डिड नॉट लगाते हैं, ठीक है। नंबर 4 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं, यहाँ पर क्या है, एक्शन नहीं हो रहा है, केवल काम के बारे में, केवल जरूरत के बारे में बताया जा रहा है। जैसे अगला सेंटेंस है, उसे यहाँ आने की नहीं है, ये प्रेजेंट में है, ठीक है, प्रेजेंट में ये, तो इसमें एक्शन हो रहा है, इसमें एक्शन हो रहा है, ठीक है, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तो बन जाएगा ही। जब एक्शन नहीं होता है तो खाली नीड लगाते हैं, और जब एक्शन हो रहा है तो नीड टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसे आने की जरूरत नहीं है, तो बन जाएगा ही डज नॉट नीड टू, ठीक है, ही डज नॉट नीड टू कम हेयर, ही डज नॉट नीड टू कम हेयर, ठीक है, तो इसमें नीड टू का प्रयोग हो, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है, तो इसमें नीड का प्रयोग हो, खाली एक्शन नहीं हो रहा है। नंबर 5,
तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें भी एक्शन हो रहा है। तो मिलेगा यू डू नॉट नीड टू ईट द फूड। यू डू नॉट नीड टू ईट द फूड। ठीक है। नंबर 6 है, उन्हें बाजार जाने की ज़रूरत नहीं थी। ये पास्ट में है। ठीक है ना, पास्ट में क्या लगा देंगे, डिड नॉट। तो दे मिस उन्हें क्या लगा, डिड नॉट। दे डिड नॉट नीड टू लगा देंगे। ठीक है, नीड टू गो, फिर मार्केट, टू गो टू मार्केट। तो इनमें एक्शन हो रहा है, तो इसमें नीड टू नहीं हो रहा है, तो खाली चलो गेटिव। ठीक है। इंटरगेटिव वाक्यों में क्या करते हैं, सबसे पहले लाएंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले लाएंगे डू या डज में से एक। ठीक है ना, ये प्रेजेंट में प्रयोग होते हैं। लाएंगे डिड, ये पास्ट में होता है प्रयोग, प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस नीड टू, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। क्या तुम्हें जाने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले ज़रूरत है, प्रेजेंट में तो लगाएंगे डू यू। अब नीड टू लगा देंगे इसमें, नीड टू, डू यू नीड टू गो, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर नीड टू का इस्तेमाल हुआ। दूसरा वाक्य है, क्या उन्हें किताब की ज़रूरत है? इसमें एक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें केवल ज़रूरत है। तो बन जाएगा डू दे नीड ए बुक। केवल इसमें नीड आया, इसलिए केवल इसमें ज़रूरत है, इसमें एक्शन नहीं होगा। नंबर 3, क्या उसे पेन की ज़रूरत है? इसमें भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो जगह डज ही नीड अ पेन, ठीक है ना, ये प्रेजेंट में है, अभी तक प्रेजेंट में चल रही थी। अगला, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी? ये पास्ट में है, तो इसमें भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर डिड यू नीड मनी, ठीक है ना, ये पास्ट में, इसमें भी एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें नीड का इस्तेमाल किया। समझेंगे रूल नंबर अगला, नीड एज अ सेमी मॉडल वर्ब, नीड एज ए सेमी मॉडल वर्ब के रूप में समझेंगे। ठीक है, इसका रूल लिख लेंगे। रूल को हम, यदि नीड को हम सेमी मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो केवल इसके नेगेटिव इंटीग्रेटेड सेंटेंस ही बनते हैं। ठीक है, नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेंगे, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। इसमें डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, डू नॉट डज नॉट प्रयोग नहीं होगा इसमें, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें खाली नीड का इस्तेमाल करेंगे, केवल नीड। ठीक है, नीड के साथ में नॉट लग जाएगा। जैसे तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, जगह यू नीड नॉट, ठीक है, यू नीड नॉट, तुम्हें जरूरत नहीं है, कम हियर बन गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है,
और ये ध्यान रखेंगे कि नीड के साथ सेमी मॉडल वर्ब के रूप में टू नहीं लगाते हैं। नीड के साथ सेमी मॉडल वर्ब के रूप में टू नहीं लगता है, केवल नीड लगता है, केवल नीड लगता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो जगह यू नीड नॉट, ठीक है ना, इसमें टू नहीं लगा है। ठीक है, यू नीड नॉट गो। अगला एग्जाम्पल है, उसे खाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसे खाने की ज़रूरत नहीं है, तो जगह ही नीड नॉट ईट। ठीक है। अगला है, उसे हंसने की ज़रूरत नहीं है, तो जगह ही नीड नॉट लाफ। तो ये टिप सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सबसे पहले नीड प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। यहाँ भी नीड के साथ टू नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या मुझे वहाँ आने की ज़रूरत है। तो बना देंगे नीड, सबसे सब्जेक्ट लाएंगे आई, फिर कम, फिर देयर। नीड आई कम देयर, नंबर 1। नंबर 2, क्या उसे पानी पीने की ज़रूरत है। सबसे पहले लगा लेंगे नीड। ठीक है ना, इंट्रोगेटिव बनना है मॉडल वर्ब के रूप में। तो नीड ही ड्रिंक वाटर। अगला है, क्या उसे दौड़ने की ज़रूरत है। तो बन जाए सबसे पहले नीड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर रन। नीड ही रन। इनमें क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे। ये नंबर एक और समझेंगे। पास्ट में यदि कोई काम हो गया जबकि उस काम को करने की ज़रूरत नहीं थी। कोई काम हो गया, उस काम करने की ज़रूरत नहीं थी, तो उस भाव में क्या लगाते हैं, उस केस में क्या लगाते हैं, उस केस में नीड नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले प्लस नीड नॉट हैव लगा देंगे, नीड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पास्ट में कोई काम हो गया जबकि उस काम को करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। नीड नॉट हैव, यू नीड नॉट हैव लगा देंगे गॉन थर्ड फॉर्म देयर। अगला एग्जाम्पल है, हमें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं थी। यानी हमें यहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हम यहाँ बैठ गए। इसी लगा देंगे बी, क्या जगह नीड नॉट हैव सेट, थर्ड फॉर्म सेट हियर मीन्स यहाँ। वी नीड नॉट
हैव सेट हेयर। अगला है उसे यह पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। उसे पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उसने पढ़ी। ऐसी स्थिति में नीड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का उपयोग करते हैं। सबसे पहले ही लगा देंगे नीड नॉट हैव रीड दिस बुक। अगला एग्जाम्पल ले लेंगे सीता को खाना पकाने की ज़रूरत नहीं थी। सीता को खाना पकाने की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले सीता, फिर लगा देंगे क्या, नीड नॉट हैव, फिर कुकड मीन्स पकाना, द फूड, फुल स्टॉप।